सीसीएल कथारा प्रक्षेत्र के जारंगडी परियोजना अंतर्गत जारंगडी ओसीपी आउटसोर्सिंग कंपनी में अपने ट्रक चलवाने वाले स्थानीय ट्रक मालिक बीते लगभग 3 माह से भाड़े का भुगतान नहीं होने से ट्रक मालिक कंपनी के मालिक के प्रति अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए बृहस्पतिवार शाम से ही आउटसोर्सिंग के कार्य को पूरी तरह बंद कर दिया और बैरियर लगा दी। मौके पर ट्रक ऑनर एसोसिएशन के सचिव श्रीकांत सिंह ने विस्तार से घटना की जानकारी देते हुए बताया कि पूर्व में उन लोगों की गाड़ियां बीकेबी आउटसोर्सिंग कंपनी में चलती थी, मगर इसी बीच बीकेबी का समय समाप्ति के बाद दूसरी कंपनी NEPL यहां काम करने आई। इसके बाद जारंगडी परियोजना पदाधिकारी के समक्ष यह तय हुआ कि जो भाड़ा पूर्व की आउटसोर्सिंग कंपनी ट्रक मालिकों को भुगतान करती थी वही भाड़ा वह भी देंगे। फिर ट्रक मालिकों को कोई ऐतराज नहीं हुआ और बीकेबी से निकल NEPL आउटसोर्सिंग कंपनी में उनके ट्रक विधिवत कार्य में लग गए, मगर जब भुगतान का समय आया तो कंपनी टाल मटोल करने लगी। मामला सीसीएल कथारा GM से होता हुआ स्थानीय थाना तक पहुंचा, जिसमें लिखित तय हुआ था कि निर्धारित तिथि तक कंपनी राशि का भुगतान कर देगी। इसी कसमकस में लगभग 2 माह बीत गया। वर्तमान में तीसरा माह चल रहा है, अभी तक उनका भुगतान नहीं हुआ है। तो वहीं क्षुब्ध होकर ट्रक ऑनर एसोसिएशन ने कंपनी के काम बंद करने का निर्णय लिया और काम बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि जब तक हम लोगों का भुगतान नहीं हो जाता है तब तक काम बंद रहेगा। वहीं इस घटना के बाद समाचार लिखे जाने तक कंपनी का कोई भी पदाधिकारी आंदोलनकारियों से वार्ता करने नहीं पहुंचा, यानी यह मामला जितना सरल दिखता है दरअसल उतना सरल है नहीं। आगे वीडियो में सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं ट्रक ऑनर एसोसिएशन के सचिव श्रीकांत सिंह। मैं श्रीकांत सिंह बेरमो ट्रक और एसोसिएशन का सेक्रेटरी के हैसियत से मैं ये आपसे बात कर रहा हूँ कि हम लोग जरंडी कुलवरी में बीकेबी के तहत काम कर रहे थे। उसका जब काम ख़त्म हुआ तो नया कंपनी आया और आने के बाद वो भी बोला कि आप काम हमारे यहाँ भी आप कीजिए, जो उस कंपनी देता था वही काम आपको देंगे। तो PO साहब के मौजूदगी में ये बातचीत हम लोग को हुआ और हम लोग 1 महीना बहुत ही मजबूती से और बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड काम करके दिए कंपनी को। लेकिन जिस तरीके से पेमेंट का बातचीत हमारा हुआ था उन्होंने पेमेंट हमको भुगतान नहीं किया। नतीजा है कि हम लोग आज आंदोलन के करने पर विवश हो गए हैं। GM साहब भी इसमें बीच में आकर के एक वार्ता किए हैं, लिखित रूप से भी दिया है, उसको भी उन्होंने नहीं माना। फिर एक बार थाना के तहत भी बातचीत हुआ हम लोग का, उसको भी नहीं माना। 6 बार हमको उन्होंने तारीख दिया और पैसा उन्होंने नहीं दिया। बीच में थोड़ा पैसा दिया था, कुछ लोगों को तो कुछ भी पैसा उन्होंने नहीं दिया है। प्लस कुछ दिन के बाद इनका पेटीदार इनका एक कंट्रैक्टर आया, वो काम करने लगा। उसके तहत भी जो गाड़ी चला उसका भी पैसा उन्होंने पेमेंट नहीं किया। मजबूर होकर आज हम लोग काम बंद कर दिए हैं और हम लोग जब तक पैसा नहीं मिलेगा तब तक हम लोग काम को इसको बाधित करके रखेंगे, हम लोग हटेंगे नहीं। कितना दिनों तक पेमेंट फंसा है? अभी हम लोग का पेमेंट लमसम में कितना 2 महीना का लमसम पेमेंट हम लोग फंसा हुआ है। अभी ये तीसरा महीना हम लोग का चल रहा है। लगभग कितना होगा हमारे यहाँ टोटल ओनर के मिला के कम से कम 30 से 35 लाख रुपए हमारा है। 30 से 35 लाख हमारा पेमेंट है। किसी तरह का कोई मतलब आपसे कांटेक्ट करने का कोशिश किया जाए? कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लोग बात कर रहा है, लेकिन आश्वासन ही मिलता है, अभी तक पैसा नहीं मिला है। हेलो, आप लोग का कहने का मतलब है कि अब पैसा मिलेगा तभी काम चालू? हाँ ना, पैसा मिलेगा तभी हम लोग काम चालू करेंगे। और इसका सूचना हम लोग थाना को भी दिए हुए हैं। थाना के में हम लोग लिखित दे करके दिए हैं। थाना का भी हम लोग समझौता में सिग्नेचर है उसका, जो बातचीत हुआ है। तो इसलिए हम लोग कहीं से गलत नहीं है, हम लोग को पैसा दिया जाए, हम लोग काम चालू करेंगे। या हम लोग काम उनको पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, वो अपना चालू करना करें, लेकिन हम लोग को पैसा दे दो। अभी आप लोग जो काम को बाधित किए हैं इसका सूचना हम लोग इसके लिए GM PO मैनेजमेंट को सब कुछ सूचना दिए हुए हैं। हम लोग आपको उधर से किसी तरह का कोई आश्वासन नहीं? आश्वासन मिला यही है कि आप लोग काम चालू कीजिए, शनिवार तक आप लोग को पैसा दे दिया जाएगा। लेकिन हम लोग अब तारीख लेते लेते थक गए हैं। अब हम लोग उसके मतलब चालू करने की स्थिति में नहीं है, इसलिए कि हमारा जो बैंक का EMI है उसके लिए हमको लोग तंग कर रहा है, हमारा स्टाफ तंग कर रहा है, तो हम उसको देने की स्थिति में नहीं है। मजबूर कर गाड़ी खड़ा करना पड़ा है।